Hello everyone, welcome to GTS. Today we are going to discuss about MP Power Generating Company Limited. तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि MP जो जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है उसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 6 कंपनियों की है, ठीक, किसी एक कंपनी का नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 कंपनी कौन कौन सी हैं। तो एक तो जनरेशन की कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, एक ट्रांसमिट करती है और एक करती है मैनेजमेंट का काम। और 3 कंपनियां हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, एक मध्य क्षेत्र है, एक पूर्व क्षेत्र है, एक पश्चिम क्षेत्र है। इंदौर, भोपाल और जो जबलपुर की कंपनियां थी जिनकी पहले अलग अलग वैकेंसियां आया करती थी, अब एक साथ सभी की वैकेंसियां आई हैं। ये एक तरीके का गुड न्यूज है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि व्यापम सब इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ है उसमें पहली बार जब नोटिफिकेशन आया था तो इसकी सारी वैकेंसियां इंक्लूड थी। वही वैकेंसी जो है यहाँ पर रिलीज की गई हैं, लेकिन सारी वैकेंसी रिलीज नहीं की गई हैं, कुछ वैकेंसियां यहाँ पर रिलीज की गई हैं। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन था, जो पूछ रहे थे कि सर ये जो वैकेंसी हैं ये जनरेशन की हैं, बाकी की क्यों नहीं निकली हैं, या वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी थी कम क्यों निकाली हैं, तो कम इसलिए निकाली हैं कि हो सकता है बाद में पोस्ट दें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सारी भर्ती अभी कर लेंगे तो बाद में क्यों क्या करेंगे, ये कारण भी हो सकता है। जो भी है वो गवर्नमेंट का डिसीजन है। एक है एमपी, गवर्नमेंट ऑफ एमपी, गवर्नमेंट ऑफ एमपी, इसके अंतर्गत ये सारी कंपनियां आती हैं। पूरा शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ एमपी का है इसमें, ठीक है, एमपी गवर्नमेंट का है इसमें। तो हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट हैं, जो किसी कैटेगरी में नहीं आते, उनको 1200 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ST SC OBC EWS PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 फीस देनी पड़ेगी। आप पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 24 फरवरी इसकी स्टार्टिंग डेट है और 16 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले आप इसका फॉर्म भर दें, ठीक है। इसके बाद हम एज लिमिट की बात करते हैं 1/1/2023 के हिसाब से। तो इसमें 48 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है और 18 साल जो है मिनिमम है। इसमें आप देख लेना कि जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा। और सारा जो जितना भी कंट्रोलिंग का काम है वो पावर जनरेशन कंपनी का ही है, मतलब वैकेंसी बढ़ाना, घटाना, कैंसिल करना, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ इन्हीं का है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर अगर लिखूँ मैं कि डिप्लोमा, डिग्री, CA, MSc ऐसा कुछ है तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट JE वैकेंसी। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की 310 पोस्ट, इन्हीं पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो है, मैकेनिकल का साथ यहाँ कट गया है, तो मैकेनिकल वाले देख लेना, ज़्यादा पोस्ट नहीं उसमें, फिर भी ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं आप अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं इतने में, तो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर 17 पोस्ट हैं और 240 पोस्ट आपकी जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन जो है और प्लांट है उसके लिए है। और जो जूनियर इंजीनियर सिविल है उसकी 40 पोस्ट है, तो सिविल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 440 जो है ना, तो ये पूरी हैं वो, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट वगैरह सारी पोस्ट मिला के। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 240 है, 17 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और 40 पोस्ट जो है सिविल के लिए है। मैकेनिकल की भी आसपास ही है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें 75 मार्क्स टेक्निकल के होंगे, 25 नंबर जो आपका वो नॉन टेक का होगा। नॉन टेक में मैथ्स और जनरल अवेयरनेस आएगा इसमें। पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर में एक डिस्कस करूंगा जो कि 25 फरवरी को आपको मिल जाएगा। 25 फरवरी को एक प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाएगा कि किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पहले प्रीवियसली कैसे पूछे जाते थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद पेपर हो रहा है, तो कैसे पहले कैसे पूछे जाते थे, अब कैसा होगा, उसके लिए तो आपको पूरा डिटेल में, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल, सिविल के हैं तो सिविल, पूरा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी मतलब ऑनलाइन मोड पे पूरा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आपको एक बार ऑफलाइन क्लास करनी पड़ेगी। अगर ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आपको पेशेंस प्लस समय देना पड़ेगा, प्लस आंखें फोड़नी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए तो एक बार बच्चा क्लास में इंटर कर गया तो पूरा तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है।
रेगुलरिटी भी ज़रूरी होती है उसमें, ज़रूरी नहीं कि ऑफलाइन कोई बच्चा कोचिंग कर रहा हो तो अच्छा ही कर लेगा, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो MPPGCIL की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ कुछ इसमें एक नई चीज़ भी है कि आपका परसेंटेज भी माँगा हुआ है कि डिप्लोमा के परसेंटेज, ठीक है? 65% जनरल के लिए, बाकी देख लेना आप, 65% से ऊपर होनी चाहिए जनरल के लिए, तो बाकी कैटेगरी वाइज़ आप देख लेना किसको कितना परसेंटेज माँगा हुआ है, उसके हिसाब से फॉर्म भर पाएँगे, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाएँगे। डिप्लोमा का परसेंटेज भी मैटर करता है, लेकिन डिप्लोमा परसेंटेज तो आजकल वैसे भी बन जाते हैं, मतलब आरजीपी वाले वैसे भी बना लेते हैं। आरजीपी प्लस जितने भी लोकल यूनिवर्सिटी के तो और अच्छे से परसेंटेज बनते हैं। आगे हम बात करें तो एक नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारा प्रैक्टिस सीरीज जो है वो चालू होने वाला है 27 फरवरी से। आप इसको ज्वाइन करिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे, फ्री होगा यूट्यूब पे। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप हमारा बैच भी अगर चाहें इलेक्ट्रिकल का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? बैचेस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जो कि मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, रोटेशन वाले हमारे बैच चलते हैं। और अगर आप नए बैच से ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे और नया बैच भी मिल जाएगा। आप उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे इंक्वायरी वाले नंबर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।